बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन है उसको क्लिक करके ऑल का नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि आप दोस्तों के साथ एक राब्ता बन जाए, दोस्ती हो जाए और इस तरह ही बात होती रहे। तो दोस्तों मामला ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के बारे में अब एक बात सामने आई है और वो ये है कि इमरान खान मार्शल लॉ से भी बदतर हुक्मरान है। ये बात मैं नहीं कह रहा, कोई अपोजिशन का रहनुमा नहीं कह रहा, कोई नून लीग का फर्द नहीं कह रहा, पीटीआई का भी कोई नहीं कह रहा और ना ही पीपल्स पार्टी का कोई कह रहा है। ये बात कही है चौधरी शुजात हुसैन ने। चौधरी साहब की भी अब चीखें निकल गई हैं। जो पिछले 2.5-3 साल में इस मुल्क की बदहाली हुई है उसके बाद अब चौधरी शुजात का कहना है कि मार्शल लॉ दौर में भी इस तरह के हालात नहीं होते जो इस दौर में वज़ीर आज़म इमरान खान के होते हुए हो गए हैं। तो यानी चौधरी शुजात जिनके बारे में कहा जाता है कि वो मार्शल लॉ जो फौजी आमिर आते हैं हमेशा उनके साथ हुकूमत में शामिल हो जाते हैं, तो अब उनकी चीखें निकली और एक बयान उनकी जानिब से आया और कहा गया वज़ीर आज़म इमरान खान को कि भैया थोड़ा सा एहसास कीजिए इन गरीब आवाम का और महंगाई को कंट्रोल कीजिए। लेकिन मैं आपको बता दूं ये महंगाई ऐसी ही चलती रहेगी। उसकी वजह यह है, आप अपने गूगल पे जाइए और गूगल पे लिखिए कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने महंगाई का नोटिस ले लिया। पिछले 2.5-3 साल में 11 से ज़्यादा मरतबा वज़ीर आज़म इमरान खान और तहरीक इंसाफ महंगाई का नोटिस ले चुकी है, लेकिन ये वो नोटिस है जो आज तक पूरा नहीं हुआ। आपको याद होगा टाइगर फोर्स बनाई गई थी, इसी हुकूमत ने बनाई थी। उस टाइगर फोर्स का क्या हुआ? आजकल वो कहाँ सोती है, कहाँ पाई जाती है, किसे नहीं मालूम। फिर रमज़ान आने वाले हैं और जो महंगाई का हाल होने वाला है वो अल अमान हलफीज़ आप अपने कानों को पकड़ने वाले हैं। PTIMF, ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी ना, पाकिस्तान तहरीक IMF, तो ये जो IMF और तहरीक इंसाफ का गठजोड़ है अब खुलकर सामने आ रहा है। तहरीक इंसाफ के आगे शर्त रखी IMF ने कि आपने आवाम को जो रिलीफ दिया हुआ है, जो ऑरेंज लाइन ट्रेन है लाहौर में, उसका भी जो सब्सिडी है, उस पर जो सब्सिडी दी गई थी वो भी अब ख़त्म होने वाली है, अवाम पर उसका बोझ आने वाला है। इसके अलावा बहुत सारी मुतअद्दिद ऐसी अशियाँ हैं, सनतें हैं जिनसे सब्सिडी को ख़त्म किया जा रहा है। बाकायदा एक जो IMF की ये शर्त थी कि जो रज़ा बाकिर साहब हैं, IMF के मुलाजिम थे ना, उन्हें लाया गया, जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का गवर्नर बनाया गया, तो अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को खुद मुख्तार बनाने के हवाले से ऑर्डिनेंस लाने पर यह हुकूमत गौर कर रही है और शायद ये वीडियो जब आप देख रहे हो तो वो ऑर्डिनेंस आ भी चुका हो। मुतअद्दिद ऑर्डिनेंसेस हैं। आज जो मुर्तज़ा वहाब हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने कहा कि एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री होती थी जहाँ पे असला बारूद बनता था, जो फौजी लोग जो है वो फौज की है, और एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इस्लामाबाद में जो आरिफ अलवी साहब हैं उन्होंने लगाई हुई है, जहाँ से वो अपने जो सदर दफ्तर है वहाँ से ऑर्डिनेंसेस जारी करते हैं। तो एक महंगाई का तूफान है जो आने वाले दिनों में आने वाला है। लेकिन यहाँ पे अहम बात क्या है? अहम बात यह है कि इमरान खान जो कि सुबह शाम ये कहते हैं कि उन्हें गरीबों का एहसास है, इस वीडियो में आप आखिर तक देखेंगे आपको अंदाज़ा होगा कि इमरान खान को गरीब का एहसास नहीं है। सिर्फ ये ड्रामेबाजी है, अदाकारी है, फनकारी है जो इनकी जानिब से की जाती है। उसकी वजह क्या है? अगर आपकी शादी हो गई है, आपके बच्चे हैं, तो सबसे ज़िंदगी में मुश्किल काम होता है एक घर की परवरिश करना, एक घर का निज़ाम चलाना, उसको पालना। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज तक अपना घर नहीं पाला। उनके जो 2 बच्चे हैं वो भी उनकी पहली बेगम जो है वो उनके पास पल रहे हैं। तो घर का राशन किस तरह चलाया जाता है, किस तरह जो खर्चा होता है उसको मैनेज किया जाता है, इमरान खान को इसका एहसास नहीं हो सकता क्योंकि इमरान खान ने घर नहीं चलाया। लेकिन इमरान खान के हवाले पूरा ये मुल्क कर दिया गया उनकी ये ख्वाहिश पे कि उन्हें वज़ीर आज़म बनना है। वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वो उन्हें कोई खौफ नहीं है, वो बिल्कुल खौफज़दा नहीं है। उसकी वजह यह है कि इमरान खान को मालूम है जो उनको लाने वाले हैं उनके पास, इमरान खान ये बार बार कह भी चुके हैं कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कि इमरान खान ही वो चॉइस है जिस पर तकिया किया हुआ है मुक़्तदर हलकों ने, इस्टेब्लिशमेंट ने। और अब जिस तरह जरदारी और नवाज को बाहर किया गया है तो इमरान खान ये सोचता है कि अब मैं ही पहला और आखिरी ऑप्शन हूँ तब्दीली का। लेकिन इस तब्दीली ने जिस तरह चीखें निकाली हैं अवाम की, जिस तरह चीखें निकाली हैं आपकी, वो अब अवाम इससे तौबा कर रही है। आपके आसपास भी बहुत सारे लोग होंगे
जिन्होंने तहरीक इंसाफ को और बल्ले पर निशान लगाया होगा, तो उनसे अब मोहल्ले में लोग पूछते हैं, हाँ भाई तब्दीली पसंद आई, कैसी चल रही है तब्दीली? तो हर किसी की चीखें निकली हुई हैं। और जो पंजाब में बगावत हो रही है ना तहरीक इंसाफ में, जो उस्मान बुज़दार के खिलाफ बगावत हो रही है, मैं अपनी पहले एक वीडियो में बता चुका था, तकरीबन 57 के करीब, जी हाँ 57 के करीब एमपीए हैं। आज अगर नवाज शरीफ की एक मिस कॉल चली जाए तो वो एमपीए तहरीक इंसाफ को छोड़ दें, एमपीए होते हुए वो तहरीक इंसाफ को छोड़ दें, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगले इलेक्शन में उनको शायद उनके घर वाले भी वोट ना दें, जो कि बदहाली इस मुल्क में तहरीक इंसाफ ने बर्पा की है पिछले 2.5-3 साल में। लेकिन इनसे पूछा जाए तो ये कहते हैं कि ये सब पिछली हुकूमत का किया धड़ा है, ये गुमराह करते हैं अवाम को, झूठ बोलते हैं अवाम से। शहबाज गिल जैसे मस्खरे जो हैं वो आके, अब उनका बयान सामने आया कि अगले साल जो तरक्की की शरह होगी वो 4% होगी। तो भैया जब ये मुल्क आपके हवाले किया गया था, ठेके पे दिया गया था आपको, उस वक्त क्या थी शरह? उस वक्त 5.8% थी। जब इनसे ये बात करो तो आगे से ये जवाब देते हैं कि वो तो कर्जे ले लिए थे, वो तो बहुत सारे। तो भैया आपने कितने कर्जे ले लिए हैं? आपने तो जो 70 साल तारीख में जितने कर्जे लिए थे उसके दुगने कर्जे आपने ले लिए हैं। ये झूठ बोलते हैं, ये फरेब देते हैं, ये मक्कारी करते हैं, ये अय्यारी करते हैं। उसकी वजह यह है कि आम आवाम पढ़ती नहीं है। आप जब पढ़ना शुरू कर देंगे ना, चीज़ों को समझना शुरू कर देंगे, आपको गुमराह किया जाता है। यूट्यूब चैनल्स पे बाकायदा जो हुकूमत की सरपरस्ती में यूट्यूब चैनल्स बनवाए गए हैं, बाकायदा इनके ग्रुप्स बनवाए गए हैं, पूरा एक माफिया है, एक नेक्सस है जो बनाया गया है ताकि आवाम को गुमराह किया जा सके, और ये लोग जो हैं वो उससे डॉलर कमाते हैं। मुझे भी बड़ी ऑफर्स हुई कि जी आएँ आप हमें ज्वाइन करें। मैंने कहा भैया मुझे आप ये बताइए कि मैं किस तरह ये कह सकता हूँ, अगर चीज़ महंगी हो गई है, महंगाई हो रही है मुल्क में, तो मैं अपनी वीडियो में किस तरह कह सकता हूँ कि ये जो महंगाई हो रही है ये पिछली हुकूमत की है। आगे से तो जो मुझे देखने वाला है वो इतना पागल है, इतना जो है वो शऊर नहीं रखता कि वो कहेगा कल मैं चीनी जो है वो 63 की खरीदता था, आज मैं 100 रुपए की 120 रुपए की खरीद रहा हूं, और आप कह रहे हो ये पिछली हुकूमत ने किया। ये मंतक तो समझ नहीं आती ना। आटा जो है वो आप 35 रुपए का खरीदते थे, आज 75 रुपए का खरीद रहे हैं, तो ये मंतक समझ नहीं आती कि ये पिछली हुकूमत ने किया हुआ है। लेकिन ये आपको यूट्यूब पे यही मंजन बेचते हुए नजर आएंगे, झूठ बोलते हुए नजर आएंगे। और अल्लाह ऐसी डॉलर से बचाए, अल्लाह ऐसी रोज़ी से बचाए। कम खिलाओ अपने बच्चों को, लेकिन हलाल खिलाओ अपने बच्चों को, क्योंकि ये जो हराम होता है वो यहाँ पे भी निकलता है और उस जहाँ में तो निकलेगा ही निकलेगा। तो मामला ये है कि चौधरी शुजात हुसैन ने अब बोलना शुरू किया है। चौधरी साहब जब बोलते हैं तो उनकी बात समझना भी मुश्किल होता है, लेकिन वो जो कहना चाह रहे हैं वो बिल्कुल समझ आ रहा है कि मार्शल दौर से भी बदतर हाल है वो इस मुल्क का कर दिया गया है। जब मार्शल लॉ डिक्टेटर्स आते हैं ना, उनको ये फिक्र होती है कि अवाम को अगर रिलीफ नहीं दिया तो अवाम हमारा गिरेबान पकड़ेगी, हमारी बदनामी होगी, क्योंकि वो फौजी आमिर होते हैं तो उन्हें ये अपनी वर्दी की भी फिक्र होती है। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान को जिस तरह लाया गया मुक़्तदर हलकों ने, अब वर्दी तो उन्हें नहीं पहनी हुई, शेरवानी उन्होंने पहनी हुई है, लेकिन उस शेरवानी के पीछे जो वर्दी है अब वो छुप के काम कर रही है और इमरान खान एक मोहरे की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। गालियां इमरान खान को पड़ी, लेकिन इमरान खान को फ़र्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि वज़ीर आज़म को मालूम है इमरान खान साहब को कि वो पहली बार और आखिरी बार इक़्तिदार में आए। अब तकरीबन 70 से ज़्यादा उनकी उम्र हो गई है, 72 साल के हो गए, तो फिर शायद अगली बारी उनकी आए भी ना। तो जिस तरह वो कॉम्प्रोमाइज़ करके इक़्तिदार में आए, अब ये इक़्तिदार उनके गले पड़ गया है। और तहरीक इंसाफ में जो लोग हैं वो हमें बताते हैं निजी महफिलों में कि इमरान खान कुछ बात सुनने को तैयार ही नहीं है। कोई भी उन्हें मशवरा दो तो वो आगे से अपनी चलाते हैं। वो इमरान खान के अंदर आपने तकरीरों में भी सुना होगा, मैं से वो आगे बढ़ते नहीं हैं, तो मैं पे उनकी शुरू होती है, मैं पे उनकी ख़त्म हो जाती है। तो मामला ये है कि मुल्क ये मैं से नहीं चल रहा, और IMF ने जितनी बदहाली इस मुल्क की कर दी है। और इमरान खान कहते थे अगर मैं IMF के पास जाना पड़ा तो मैं ख़ुदकुशी कर लूँगा, तो ख़ुदकुशी हराम है, वरना मैं कहता कि इमरान खान साहब ख़ुदकुशी कर लीजिए, और आपको कर लेनी चाहिए, क्योंकि अवाम की चीखें निकल गई हैं। और अब चौधरी शुजात की भी इस तब्दीली से चीखें निकल रही हैं। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे जो महंगाई का तूफ़ान आने वाला है,
आप कानों को हाथ लगाएंगे। और जो आपके आसपास, मुझे समझ नहीं आती कि किस तरह इस हुकूमत को लोग सपोर्ट कर सकते हैं या सपोर्ट करते हैं। भाई ठीक है, अपोजिशन की जमातें अगर चोर थीं, डाकू थी, लुटेरी थी, तो इस हुकूमत को कहो ना कि उनके अरबों डॉलर लेके आए वापस और लगाए अवाम पर। सस्ती करे चीनी, सस्ता करे आटा, वो भी नहीं लाना, क्योंकि इनको मालूम है कि वहाँ पे भी ये कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अवाम के साथ झूठ, फरेब, दगाबाजी करके अवाम को बस बहला के रखना है। और 2023 में ये कहेंगे कि देखिए ये चोर, लुटेरे, डाकुओं ने हमें हुकूमत नहीं करने दी गई, अब हमें दोबारा वोट दीजिए, अब हम हकीकी तब्दीली लेकर आएंगे। तो इस हवाले से आप दोस्तों की जो राय है वो नीचे कमेंट कीजिए और बताइए कि ये महंगाई से आप कितना परेशान हैं, क्योंकि अब IMF ने जो शराइत लगाई हैं वो नेक्स्ट लेवल की आपकी चीखें निकलने वाली हैं, नेक्स्ट लेवल की, ये मैं आपको बता रहा हूँ। नीचे कमेंट कीजिए, अपनी राय दीजिए। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन है उसको क्लिक करके ऑल का नोटिफिकेशन दबा दीजिए और साथ साथ इस वीडियो को आप अपने दोस्तों और अहबाबों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।